प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्राचीन काल से जो है हमारे भारतवर्ष में काशी जो नगर है वो हमेशा से लिए विद्वता के लिए प्रसिद्ध रहा है। काशी में हमेशा विद्वान हुए हैं। प्राचीन काल में भी विद्वता के लिए प्रसिद्ध था और शिक्षा के केंद्र थे। और आज के समय में भी जो है आध्यात्मिक शिक्षा के लिए शायद भारतवर्ष में काशी जैसा प्रसिद्ध स्थान कोई दूसरा नहीं है। मित्रों, एक ब्राह्मण देवता थे, तो उनके दो पुत्र थे। तो जो बड़ा वाला लड़का था तो घर पे रहता था, अपना काम धाम करता था और छोटा मोटा जो है उसको ज्ञान था, तो गांव घर में अपना जो है पुरोहित का भी कार्य कर लेता था। तो उसने सोचा कि जो है जीवन यापन के लिए हम घर में रहकर ये सब कार्य कर रहे हैं, अगर हमसे छोटा भाई है तो हम इसको काशी क्यों न भेजें, और काशी में जो है ये पढ़ाई करके महान विद्वान होकर आएगा, ख्याति प्राप्त होगी। और ब्राह्मण का जो है सबसे धन उसकी विद्या है। यदि ब्राह्मण विद्वान है तो उसी विद्वता के बल पर उसको समाज में सम्मान मिलता है और सम्मान के साथ धन भी मिलता है, जिससे उसका पारिवारिक जीवन आराम से चलता है। तो छोटे भाई को उन्होंने काशी जी में पढ़ने के लिए भेज दिया। छोटे भाई जो उनके थे वो पंडित जी वहाँ पर काशी में एक गुरुकुल में गए और गुरु जी की शरण में कई वर्षों तक विद्या अध्ययन किया। जब विद्या में वो पारंगत हो गए तो गुरु जी ने जो है उनको जो है वहाँ से छुट्टी दे दिया। कहा, अब आप जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य आपका पूरा हो गया है, आप जो है अपने घर जाएं और समाज की सेवा करें, धर्म का पालन करें, और जब भी कोई आपकी इच्छा हो तब आप यहाँ हम लोगों के भी दर्शन के लिए आ सकते हैं। यहाँ भी जो है आपका सदैव सम्मान रहेगा। तो जो पंडित जी काशी पढ़ने गए थे तो वो काशी से पढ़ करके, और आज का ज़माना तो था नहीं, उस समय जो है पैदल यात्रा थी, कोई ट्रेन मोटर कार का समय नहीं था। तो पंडित जी वहाँ से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके और पैदल चल पड़े। तो पैदल चलते चलते जिस गांव में शाम होती, दोपहर होती, तो वहाँ गांव में रुक जाते। तो ब्राह्मण का वेश देख करके लोग उनका सम्मान करते और अपनी अपनी जो जिज्ञासा के अनुसार उनसे लाभ उठाने के लिए सवाल जवाब करते। तो ब्राह्मण देवता इस तरीके से जो है धीरे धीरे रास्ते से गुजरते हुए आ रहे थे, लेकिन विद्वान ब्राह्मण थे तो गांव में बहुत उनको सम्मान मिला।
सम्मान के साथ उनको बहुत धन मिला। तो उस धन और सम्मान के साथ उस सामान को लाने उठाने के लिए कई उनके साथ जो है आदमी साथ में चल पड़े कि चलिए पंडित जी, हम आपके घर तक चलेंगे, आपका जो है ये सामान घर तक पहुंचा देंगे। तो इस तरीके से एक उनका पंडित जी का काफिला बन गया था। उस काफिले के साथ अपने आ रहे थे। तो एक गांव पहुँचे तो वहाँ गर्मी का मौसम था, दोपहर में थोड़ा आराम भोजन भाव करने लगे। तो गांव के लोगों ने देखा, कहा ये पंडित जी आप कहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा भैया हम काशी गए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए और वहाँ शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई है, तो हम अब जो है अपने गांव के लिए जो है जा रहे हैं। तो कहा पंडित जी आपकी शिक्षा सब पूरी हो गई? तो कहा हाँ भाई सब शिक्षा तो पूरी हो गई। तो कहा हमारे गांव में भी एक पंडित जी हैं, तो वो पंडित जी जो हैं वो भी बहुत होशियार विद्वान हैं, तो आपकी जो है मुलाकात उनसे हम लोग करावें। तो कहा ठीक है, विद्वान से दर्शन होना, विद्वान मुलाकात करना, विद्वान के दर्शन करना, ये तो एक सौभाग्य की बात है, जरूर कराइए। तो उन्होंने गांव वाले पंडित जी से बताया, लेकिन वो पंडित जी क्या थे, एक ढोंगी थे। ढोंगी थे बहुत ही जो है, वेद के तो ज्ञाता नहीं थे, लेकिन लबेद उनके साथ में जो है ज्यादा दिमाग में भरा था। तो गांव वालों ने कहा पंडित जी आज रात शाम को ठहरिए, आज हमारे गांव में हम लोग सेवा सत्कार करेंगे और हमारे यहाँ पंडित जी से आपका जो है कुछ शास्त्रार्थ हो जाए। तो उन्होंने कहा जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा हो जाएगा। तो पंडित जी उसी गांव शाम को ठहर गए। गांव वाले सब लोग एकत्रित हुए और वो पंडित जी को भी बुला के लाए जो गांव वाले थे। तो कहा पंडित जी ये भी पंडित जी काशी से आए हैं, बहुत विद्वान हैं, आपका इनका शास्त्रार्थ हो जाए, इसका भी हम लोगों को लाभ मिले। तो गांव वाले पंडित जी तो वेद के तो ज्ञानी थे नहीं, लेकिन वो लवेदी थे, ढोंगी टाइप के। तो उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी आप काशी से पढ़ के आए हैं, हम तो यहीं गांव के पंडित हैं, हमारा आपका जो है शास्त्रार्थ हो जाए, लेकिन शास्त्रार्थ के पहले एक शर्त है। तो कहा बताइए। तो कहा शास्त्रार्थ जो है हमारा आपका होगा, तो जो उस शास्त्रार्थ में जीतेगा, अगर हम जीत गए तो आपके पास जो कुछ यहाँ सामान है वो सब हमारा, और अगर आप जीत गए तो जो कुछ हमारे घर में सामान है वो सब आपका। तो पंडित जी तो जो काशी से पढ़कर आ रहे थे वो विद्वान आदमी थे, तो उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा है चलो हम भी सहमत हैं। तो फिर गांव वाले पंडित जी बोले कि एक हमारी शर्त उसमें और है। तो कहा बताइए। तो कहा सवाल पहले मैं ही करूँगा। तो काशी से पढ़ने वाले पंडित जी ने यह भी स्वीकार कर लिया। फिर गांव वालों की सभा बैठी थी। गांव वाले पंडित जी ने कहा भाई, सब लोगों ने कहा गांव वाले पंडित जी से आप पंडित जी सवाल कीजिए। तो पंडित जी को तो कोई वेद का कोई ज्ञान था नहीं, वो ढोंगी लबेदी थे। तो पंडित जी ने कहा सर गद भें, इसका अर्थ बताइए।
अब जो काशी से पढ़ के पंडित जी आ रहे थे तो उनको तो वेदों का ज्ञान था, तो सर्वभे का वो जो है अपने वेदों के हिसाब से ढूंढते रहे, लेकिन उनको कोई उन वेदों के हिसाब से तो कुछ उसमें मिला नहीं। तो पंडित जी वो नहीं बता पाए। तो गांव वाले लोग कहने लगे, अरे बड़े बड़े पंडित लोग आए, लेकिन हमारे गांव वाले जो पंडित जी हैं इनके सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता है। आप कहा राव काशी से आए, लेकिन कहाँ आप नहीं दे पाओ। तो सारा जो कुछ सामान था पंडित जी का जो काशी से आए थे वो सब गांव वाले उठा के गांव वाले पंडित जी के घर रखे आए। कहा बार पंडित जी आप जो है बहुत, आप तो फिर कोई जीता पंडित नहीं आज तक, और बड़ी प्रशंसा की। वो जो पंडित जी काशी से आए थे पढ़ के, अब वो पंडित बहुत निराश हुए, और निराश होकर जो कुछ दान दक्षिणा मिली थी वो सब चली गई, और दूसरे हार कर भी जा रहे हैं। लेकिन पंडित जी फिर जो है वहाँ से अकेले अपने घर चले गए। तो उनके बड़े भाई गांव में थे, तो उनसे प्रणाम किया, और घर में जो रुके तो बड़े भाई पूछने लगे कि आपको हमने काशी भेजा था विद्या ग्रहण करने के लिए, आपने जो है विद्या ग्रहण कर ली? तो कहा हाँ ग्रहण कर ली। तो कहा फिर आपके चेहरे पे कुछ जो है उदासीनता दिख रही है, आपका चेहरा कुछ मलिन लग रहा है, क्या कोई तकलीफ है? जो बात हो तो हमारे साथ साझा करो, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। तब छोटे भाई पंडित जी ने बताया, कहा हम काशी से शिक्षा ग्रहण करके चले थे और गुरुजनों की आज्ञा लेकर चले थे। रास्ते में जो है बहुत सा धन हमको दक्षिणा के रूप में मिला जिन गांवों में रुकते थे। साथ में कई जो है आदमी हमारे थे उस धन को पहुंचाने के लिए यहाँ जो वस्तुएं सामान था आ रहे थे। लेकिन अमुक गांव में जब हम पहुँचे तो वहाँ दोपहर में जो है आराम करने लगे, भोजन वोजन बनाया खाया गया। तो गांव वालों ने कहा, पंडित जी आप बहुत विद्वान मालूम पड़ते हैं, आप हमारे गांव में रुक जाएं। तो कहा रुक जाएंगे? तो कहा हमारे गांव वाले पंडित जी से शास्त्रार्थ हो जाए। तो कहा भाई हो जाएगा। तो जब गांव में हम रुके, शाम को गांव वाले पंडित जी आए तो उनकी मुलाकात हुई। तो कहा हमारा आपका शास्त्रार्थ तो होगा, लेकिन हमारी शर्त के साथ होगा। तो हमने कहा बोलिए आपकी पंडित जी क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा कि जो है आपके पास जो कुछ सामान है, आप यदि हार जाते हैं तो वो सब सामान मेरा हो जाएगा। अगर आप मुझको हरा देते हैं शास्त्रार्थ में तो मेरे पास जो कुछ घर में सामान है वो सब आपका हो जाएगा। तो हमने अपनी विद्वता के ज्ञान के हिसाब से हाँ कर लिया। उन्होंने कहा सवाल भी हम ही करेंगे पहले। तो हमने कहा आप कर लो पहले सवाल। तो सारे गांव के लोग एकत्रित थे और गांव वाले जो पंडित जी थे तो उन्होंने कहा हम सवाल करते हैं, आप जवाब दीजिए। तो उन्होंने सवाल किया सर्वभें। तो ये हमको जो है कहीं गुरुकुल में पढ़ाया नहीं गया था, और हमारे दिमाग में इस सवाल का जवाब कोई आया नहीं। तो जो कुछ दान दक्षिणा धन दौलत मिली थी वो सब उसी गांव हमारी चली गई, पंडित जी को दे दी गई। और हम थोड़ा हार महसूस करके अंदर से थोड़ा तकलीफ जरूर है। तो गांव वाले जो बड़े भाई थे कहा अरे भैया कोई बात नहीं, इस दुख को भूलो
और वो गांव बताओ कहाँ पे है, तो उन्होंने बताया कि हाँ अमुक गांव फला जगह पे है। तो कहा ठीक है, अब तुम घर रहो और कल हम जाते हैं। तो गांव वाले जो उनके जो काशी वाले जो पंडित जी थे, उनके बड़े भाई जो गांव में रहते थे, तो दूसरे दिन वो उसी गांव के लिए चल दिए, थोड़ा तिलक चंदन लगा के ब्राह्मण का वेश बना करके, और उसी गांव पहुँचे तो गांव वाले देखे, कहा हाँ पंडित जी, कहा हाँ भैया थोड़ा जो है आराम करेंगे, कुछ भोजन भाव करेंगे दोपहर में। तो हाँ ठीक है पंडित जी, आप आराम कीजिए, भोजन भाव कीजिए। अगर आप ब्राह्मण है, शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, तो हमारे गांव में भी बहुत विद्वान पंडित जी हैं। तो कहा भैया विद्वान है तो बड़ी अच्छी बात है, विद्वान के दर्शन हमको भी करा दो, शास्त्रार्थ भी अगर आप लोग चाहेंगे तो हो जाएगा। तो गांव वाले तो 1 दिन पहले उनके सब भाई का सामान वामान लेकर उनके घर रहे खाए थे। वो जानते थे कि हमारे गांव वाले पंडित बहुत विद्वान हैं। तो जैसे वो गांव वाले पंडित थे, वैसे वो गांव वाले थे आदमी। तो कहा पंडित जी आज फिर एक पंडित जी आए, आज शाम को शास्त्रार्थ हो जाए। तो कहें चलो भैया बताओ हो जी। तो शाम को जो है फिर सभा लगी, और गांव वाले पंडित जी और ये जो पंडित जी गए थे शास्त्रार्थ करने के लिए, काशी वाले पंडित जी के भाई, ते दोनों एकत्रित हुए और गांव की बड़ी भीड़ एकत्रित हुई। तो कहा पंडित जी शास्त्रार्थ करने के पहले गांव वाले पंडित जी बोले हमारी एक शर्त है। तो कहा बताइए। तो कहा शर्त यह है कि अगर आप हमसे शास्त्रार्थ में जीत जाते हैं तो हमारे घर का सारा सामान आपका हो गया, और अगर आप शास्त्रार्थ में हार जाते हैं तो मेरे घर का सारा सामान आपका हो गया। तो कहा ठीक है पंडित जी, जैसी आपकी इच्छा आप है वैसा वैसा ही ठीक है। कहा ठीक। कहा एक शर्त और है कि सवाल पहले हम करेंगे। तो कहा भाई नहीं, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो ये भी हमको स्वीकार है। तो जो गांव वाले पंडित जी थे, तो फिर वो वही सवाल बोले। कहा सर्वभें। तो जो दूसरे गांव से पंडित जी आए थे, तो वो पुस्तकें ले गए थे, पत्रा उत्तरा, तो उसको थोड़ा इधर उधर पलटा वलटा, गांव के लोग देखें कि हाँ ये पंडित जी जो है अपने शास्त्रों में देख समझ रहे हैं। तो 10-5 मिनट उसमें देखने में लगाया पुस्तकों में। तो गांव वाले लोग हंसने लगे, अरे हाँ बड़े बड़े पंडित आए तो उन जवाब नहीं दे पाए, और जवाब यहू नहीं दे पाए हैं, जब मालूम हो तो बता न देते, ऐसी ऐसी किताबें पलटत हैं। तो पंडित जी ने किताब रख दिया, और पंडित जी जो गांव वाले वो पंडित थे, तो बड़े जोर से 2 चांटा उनके मारा। तो गांव वाले कहने लगे ये क्या किया पंडित जी आपने। तो कहा भैया हमने ये किया है, उसको भी बताते हैं कि क्यों किया। इनका सवाल ही गलत है। तो कहा सवाल गलत कैसे है, अगर सवाल गलत है तो सही आप बताइए। तो कहा हाँ हम सही बताएंगे, अगर आप लोग संतुष्ट होंगे तभी काम चलेगा आगे। और हम सही सवाल क्या है वही हम बता रहे हैं। तो कहा बताओ पंडित जी सही बताओ क्या है, इनका गलत है। तो कहा गांव में आप लोगों के छप्पर पड़े हैं। तो कहा हाँ छप्पर पड़े हैं पंडित जी। तो कहा छप्परन पर जो है नीचे से नहीं कद्दू के और पेड़ लगा दिन जाते हैं। कहने हाँ ला गए हैं, बहुत हमरे गाँव में लगे हैं। तो कौन ऊपर कद्दू के रे पेड़ यहाँ जो फल आवत हैं कद्दू, तो छप्पर पर रहा था छप्पर पर। तो कहने हाँ पंडित छप्पर पर खूब कद्दू के पेड़ लगा फल लागत है। तो कहने हाँ यही। अब सुनो सवाल। कहने एक छप्पर
के ऊपर कद्दू के और फल लगे रहें, और छप्पर के जो वरौनी रहा है वही के नीचे एक बकरी बांधी रहा है। तो एक चूहा छप्पर के ऊपर चढ़ा, तो कद्दू के और वो जो फल रहा है तो के डंठल के यहाँ काटे से कुट, काटे तो कुट भवा कुट। फिर जौन है सर, तब वो सर तेने ऊपर तेने नीचे कदवा लोढ़का, और फिर बकरी जो रहा वो के अब गद गिरा, तब वह कहे भैं। तो पूरा सवाल जो है कुट सर गद भैं, और ये सवाल ही आधा कट रहा है। तो सब कहें हाँ यह बात पंडित जी सही। अब वही तक ही खूब ठगीन सब पंडितन कहें आज जाए पंडित जी आप इनका मिले तो गांव वाले जो है, गांव के जो पंडित रहे उनका सब अल्लाह बल्ला उठा के हैं, और वही पंडित जी का जो है बड़ी तारीफ की, उनका सब दई दीन लदाए फंदाए कहें चलो पहुँचाया चले। तो गांव वाले पंडित जी जो है उनका सब जो कुछ ठगिन नहाए चला गवा। अब काशी वाले पंडित जी के घर वो सब सामान फिर पहुंच गवा। तो कहानी से तात्पर्य है कि अधूरा ज्ञान जो है वो कष्टदायी होता है। ज्ञानी हो तो ज्ञानी हो, और अज्ञानी हो तो अज्ञानी ही हो, लेकिन अधूरा ज्ञानी जो है इससे जो है ज़्यादा कष्ट होने की संभावना है। तो जो ज्ञान न हो उस ज्ञान के बारे में जो है गलत बोलना ठीक नहीं होता। अगर हमें नहीं मालूम है तो इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि हमको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान है तो उस ज्ञान के हिसाब से कार्य करना चाहिए। साथियों, आपके लिए जो है ये कहानी कैसी लगी आपको? कुछ ज्ञानवर्धक भी है, हास्य व्यंग्य भी है। तो अगर आप इस तरीके की जो है कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य जो है आपका मनोरंजन करना भी है और कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें जो है आप तक पहुंचाना भी है, चाहना भी है। तो हमारा ये अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।